हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज के प्रैक्टिस सेट के क्रम में हम लोग का प्रैक्टिस होगा 20 नंबर का। तो चलिए देर न करते हुए प्रैक्टिस संख्या 20 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न कि कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, नहीं ठीक है। कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को किस नृत्य शैली की रूपात्मक संरचना और अलंकरण तैयार करने के लिए जाना जाता है। तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा को जाना जाता है मोहिनी अट्टम के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको पता होगा कि मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम कहाँ का है, केरल का है। एक केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहाँ का है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि कथकली कहाँ का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सोया घेघा रोग से पीड़ित है, किसकी कमी इसका सबसे आम कारण होता है। तो जो घेघा रोग होता है, घेघा रोग सबको पता है कि इसमें रोगी का गला फूल जाता है, ठीक है। और इसमें किस ग्रंथ में सूजन आती है, तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि इस रोग में जो आपका थायराइड ग्रंथि है, जो आपका थायराइड ग्रंथि है, इसी में क्या होता है, सूजन आ जाता है। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, लैंग्वेज वाला है। एक बार प्रश्न को पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा बैंकिंग प्रणाली में उतना ही तरलता कम होगी। तो ये बात सही है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना अधिक होगा बैंक की तरलता उतना ही कम होगा। यानी कि बैंक जब अधिक पैसा आरबीआई के पास जमा करेंगे तो बैंक की तरलता क्या होगी, कम होगी। ये ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है कि सांविधिक चल निधि अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में तरलता उतना ही अधिक होगी। ये भी बात क्या है, 100% क्या है, सत्य है। आगे कह रहा है कि बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। बैंक दर में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति में कमी आएगी। जब बैंक दर बढ़ाते हैं तो मुद्रा आपूर्ति में क्या होती है, कमी आ जाती है। ये भी बात सही है। अगला कह रहा है कि नगद आरक्षित अनुपात जितना कम होगा बैंकिंग प्रणाली में उतना ही तरलता अधिक होगी। वो तो ऊपर वाला के सीधे क्या है, पहला ऑप्शन का अपोजिट है, गलत है। तो गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि भारत में कितने प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को में सूचीबद्ध हैं। तो यूनेस्को में सूचीबद्ध जो विश्व धरोहर हैं भारत का पूछ रहा है इसमें। अच्छा, प्राकृतिक पूछ रहा है, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक पूछ रहा था, हम प्राकृतिक देखे ही नहीं है। देखिए, तो भारत में जो टोटल विश्व धरोहर हैं वो आपके जो यूनेस्को में शामिल है वो है 42। ठीक है, भारत के 42 विश्व धरोहर क्या है, यूनेस्को में शामिल है, जिसमें से 7 क्या है, प्राकृतिक है। जिसमें 7 क्या है, आपका प्राकृतिक है, ठीक। और 34 क्या है, सांस्कृतिक है।
34 क्या है? संस्कृत है। और एक क्या है? मिश्रित है। और मिश्रित वाला बार बार पूछता है, ठीक है। एक क्या है? मिश्रित है। और मिश्रित वाला बार बार पूछता है, तो जान लीजिएगा मिश्रित वाला कौन सा है? कंचनजंगा। आप लोगों को पता होगा कौन सा? कंचनजंगा आप लोगों को पता होगा, पर्वतमाला, ठीक है। अब देखिए तो क्या पूछा था, कितने प्राकृतिक हैं? तो प्राकृतिक कितने हैं? 7। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो कौन सा है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है? आपका सही उत्तर हो जाएगा, सहसंयोजक यौगिक है। आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत के पांड्य वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो पांड्य वंश का जो शासक था वह था, करिकाल तो था ही नहीं, अशोक नहीं, नेहुंजेलियन द्वितीय। नेहुंजेलियन द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का अधीक्षण, नियंत्रण और संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है? नगर पालिका के सभी चुनाव को, तो नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं या ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उनकी जिम्मेदारी किसके पास होती है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, कह कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या पूछा है कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है हरियाणा राज्य में। हरियाणा राज्य में भी कहाँ? तो हरियाणा राज्य का एक जिला है फतेहाबाद। कौन सा जिला है? फतेहाबाद। फतेहाबाद में भी कहाँ पर? तो फतेहाबाद में एक गांव पड़ता है जिसका नाम होता है क्या? गोरखपुर। गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला नहीं, ठीक है। एक गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, वो गोरखपुर नहीं। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि धर्म सभा के संपादक कौन थे? धर्म सभा के संपादक कौन थे? तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो थे राधाकांत देव। राधाकांत देव। चलिए आगे धर्म सभा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो धर्म सभा जो थी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो धर्म सभा की स्थापना हुआ था 1830 में। धर्म सभा की स्थापना हुआ 1830 में। और कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। आगे कराए, किस भारतीय क्रिकेटर को द बाल के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय क्रिकेटर को द बाल के नाम से जाना जाता है? तो राहुल द्रविड़ को द बाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। महेंद्र धोनी को किससे? माही के नाम से जाना जाता है। ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है आपका कौन सा है? अमेजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में हुआ था 1791 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। किसने किया था? तो जोनाथन ने किया था। नाम भी याद रखेंगे, जोनाथन। पूरा नाम लिख लीजिए, जोनाथन डंकन इनका पूरा नाम था।
जोनाथन डंकन ने किया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह कि भागीरथी नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की जो सहायक नदी थी वह है कौन सा? भिलांगना। कौन? भिलांगना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 करे कि यहाँ पे आपका खाली स्थान होना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप लोग खाली स्थान छोड़ लीजिएगा। कि खेल में 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमें गेंद को जमीन से 10 फीट ऊपर मौजूद हुप्स में डालकर स्कोर करने का प्रयास करती है, तो वह कौन सा था? सबको पता है कि बास्केटबॉल है, ठीक है, बास्केटबॉल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 15 का है कि मानव भूगोल के संदर्भ में TFR का अर्थ क्या है? पूछ रहा है कि TFR का जो पूरा नाम है क्या है? तो TFR का नाम होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति जगत में आवृतबीजी का एक उदाहरण है? आवृतबीजी मतलब क्या होता है होगा? तो वह होगा आपका ऑप्शन नंबर डी टमाटर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 कह कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान है, यानी कि जीडीपी का वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया गया है IMF के द्वारा? तो वह लगाया गया है 6.1% का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा है कि ब्रह्म सभा के संस्थापक थे, तो जो ब्रह्म सभा के संस्थापक थे वह थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। कितना सन में? तो सन 1828 में। एक बात मुझे बताइए कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो आप सभी को पता होगा कि इनको उपाधि दिया था कौन? अकबर द्वितीय ने, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है आर्टिकल 23 और 24 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे कराए कि कोशिका विज्ञान का अध्ययन है। कहने का मतलब क्या प्रश्न पूछना चाहता है? कह कि कोशिका विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो जब कोशिका विज्ञान है, नाम से ही स्पष्ट है, जब कोशिका है तो इसके अंतर्गत हम कोशिकाओं का ही अध्ययन करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 का है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र किस स्थान पे है? देखिए, बहुत टफ तो नहीं कह सकते हैं, पर यह प्रश्न थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अधिक है। सबसे अधिक कौन है? यूपी है, ठीक है। यूपी के बाद दूसरे स्थान पे आपका पड़ता है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे पड़ता है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे पड़ता है अपना पड़ोसी राज्य बिहार। तो महाराष्ट्र किस स्थान पे है? दूसरे स्थान पे है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलिए। अगला प्रश्न देखिए, कह कि भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वह होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल भी आप याद रखेंगे। आर्टिकल होता है आपका 53 का 2। आर्टिकल 53 के तहत भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर
ये आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है प्रश्न नंबर 23 कि प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, पढ़िएगा ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? उन्होंने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफी किया था। तो यह व्यक्ति कौन थे जिन्होंने देवदास फिल्म के प्रसिद्ध गीत काहे छेड़े मोहे और बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, इसके कोरियोग्राफी किसने किया था? तो वह किया था आपका कौन थे व्यक्ति? वो बिरजू महाराज, बिरजू महाराज ना, हाँ बिरजू महाराज, ठीक है, बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और वही बिरजू महाराज जिनको आप जानते हैं, कौन? कथक वाले, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि अमरावती कला शैली के संरक्षण में विकसित हुई थी। अमरावती कला संरक्षण में विकसित हुआ था क्या? सॉरी, प्रश्न को क्या पूछा है, मैं एक बार प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ पा रहा है। क्या कह रहा था कि अमरावती कला शैली के संरक्षण में, अच्छा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें, ठीक है। कहते हैं कि अमरावती कला शैली, यहाँ पे आपका खाली स्थान है, ठीक है, यहाँ पे खाली स्थान है। कह रहा है कि अमरावती कला शैली किसके संरक्षण में विकसित हुआ, ये प्रश्न था। तो अमरावती जो कला शैली था वो सातवाहन वंश के संरक्षण में विकसित हुआ था। सातवाहन वंश से मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, आप बताएंगे कि सर्वप्रथम शीशे की सिक्का किसने चालू किया था? तो यही सातवाहन वंश ने ही सर्वप्रथम शीशे की सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न करा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार है किसका? वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि भारत ने किस वर्ष अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो किस वर्ष? 2023 में, 2023 में। और 2024 का जो आने वाला है स्वतंत्रता दिवस, 21 क्रम का होगा, 78वें क्रम का होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कह कि एक ही परमाणु से बने रिरायन को तत्वों के मूल नाम में कौन सा प्रत्यय लगाकर नामांकित किया जाता है? तो कौन सा प्रत्यय है? वो आपका है आइड, आइड ना, हाँ आइड, ठीक है, आइड। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा कि पृथ्वी पर ज्वालामुखी विस्फोट होने पर उद्गीर्णीय सामग्री समानतः तरल चट्टान के रूप में निकलती है, जिसे क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहा कि जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसके अंदर से बहुमूल्य खनिज पदार्थ बाहर निकलते हैं, जो क्या होते हैं कि तरल अवस्था में होते हैं। वह क्या होते हैं? तरल अवस्था में होते हैं। उनको क्या कहा जाता है? तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार कुछ नहीं कहा जाता है। दिए गए ऑप्शन के अनुसार कुछ नहीं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर कोई सही नहीं है, जो हम बताए हैं वह सही है। अगला करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का एक पारंपरिक लोकगीत है? तो जो राजस्थान का पारंपरिक लोकगीत है वह कौन सा है? घूमर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाता है, ठीक है। किस जाति के द्वारा मनाया जाता है? तो राजस्थान में जो भील जनजातियां होती हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। चलिए, और राजस्थान की बात आई है
तो राजस्थान का एक नृत्य है कालबेलिया, उसे कैसे भूल सकते हैं आप लोग? कालबेलिया को कैसे भूल सकते हैं? कालबेलिया भी क्या है? राजस्थान का नृत्य है। सफीरा जात के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। गिद्धा और भांगड़ा कहाँ का है? पंजाब का है। बिहू कहाँ का है? असम का है। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न करा कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस सन में लड़ा गया था? तो ये भी बात सबको पता होगा, बहुत आसान सा प्रश्न है। पानीपत का जो तीसरा युद्ध है 14 जनवरी सन 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा साम्राज्य और मराठा, एक तरफ मराठा साम्राज्य था और एक तरफ क्या थे? अफगान शासक थे। ठीक है, और इसमें किसकी हार होती है? तो मराठा साम्राज्य की क्या होती है? हार होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न करा है कि उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नॉलेज पार्क की जो स्थापना है कहाँ पर किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न करा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम आपका कहाँ पे है? कानपुर। जितने कृत्रिम हाथ पैर आते हैं, हाथ पैर जो भी कृत्रिम अंग आते हैं वह कहाँ के बने होते हैं? वह आपके बने होते हैं कानपुर से। ठीक है, वह सभी कानपुर से आते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न करा है कि आल्हा एक लोकप्रिय संगीत किस क्षेत्र का है? तो आप सभी को पता है कि जो आल्हा है वह बुंदेलखंड क्षेत्र के, खासकर इसमें जो महोबा जिला होता है उससे संबंधित है। अगला प्रश्न करा है कि भारत में मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? हाँ, ये प्रश्न जो है इसको कह सकते हैं कि आपका क्या है? थोड़ा सा टफ प्रश्न है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा सा टफ प्रश्न है। तो भारत में मेथा तेल उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान है? तो वह है आपका 80-85% का योगदान होता है। 85 दिया है तो 85 आपका क्या है? सही उत्तर। आगे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये तो सबको पता होगा कि सुरमा उद्योग के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रसिद्ध है? तो वह आपका है कौन सा? बरेली। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुरादाबाद, मुरादाबाद को क्या कहा जाता है? पीतल नगरी ही कहा जाता है। पीतल नगरी ही कहा जाता है। ठीक है, मुरादाबाद से ये इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसे पीतल नगरी ही कहा जाता है। प्रयागराज में जो मूज के प्रोडक्ट होते हैं उसके लिए जाना जाता है। बनारसी में किसके लिए? बनारसी साड़ी के लिए और साथ में खेल सामग्री के लिए। आगे देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन भारत के नए कानून मंत्री बनाए गए हैं? तो भारत में जो कानून मंत्री बनाए गए थे कौन? किरण रिजिजू शायद पहले थे। ठीक है, किरण रिजिजू शायद पहले थे। अब शायद अर्जुन राम मेघवाल जी हुए हैं। एक बार इस प्रश्न को आप लोग देख लेंगे। ठीक है, मेरे अनुसार शायद अर्जुन राम मेघवाल जी हैं, पर एक बार देख लेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वह दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? प्रेस स्वतंत्रता इंडेक्स, इस इंडेक्स में भारत की स्थिति प्रत्येक साल दयनीय होती जा रही है, शोचनीय होती जा रही है। अब 180 देशों में जो भारत का इस बार का सूचकांक था
वो हो गया था 161वां। इसके पहले अभी कितना था, 150 था। ठीक है, इसके पहले अभी 150 था, लेकिन 2023 में कितना हो गया है। अब देखिए 180 देशों में, 180 देशों में जो भारत का स्थान है वह कितना हो गया है, 161वां हो गया है। तो आज के हमने टोटल 38 प्रश्नों को देख लिए। तो चलिए फिर आज के क्लास को रोक देते हैं और फिर मिलते हैं कल के क्लास में। और कल के क्लास में यानी कि नंबर सिस्टम, 8 बजे वाली क्लास, नंबर सिस्टम का तबारतोड़ रिवीजन जो परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।